अच्छा, अभी एकदम अभी है, क्या बात। अच्छा, पिछली दफा आपके कितने मार्क्स आए थे? 174। और कौन सा बोर्ड मिला था आपको? सत्यवर्ती मैम का बोर्ड था। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। एक मेरे जहन में एक सवाल आता है, अभी मैंने बात कर रहा था कि इंडियन मुस्लिम वीमेन है, उनको आप अलाउड नहीं करते हैं मॉस्क में जाने के लिए, क्या सही है? इंडिया में इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्दर्न इंडिया में नहीं अलाउ है, सदर्न में है। हाँ। तो ये ऐसा क्यों डिफरेंस? मॉस्क में जाना मना नहीं है। जब हम लोग सऊदी में भी जाते हैं तो जो मस्जिद हरम है काबा शरीफ है, उसमें मेल फीमेल दोनों साथ में ही नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे हनफी स्कूल जो थॉट है, उन्होंने कहा है कि जैसे उससे कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी अगर मेल फीमेल अगर एक साथ जाएंगे एक जगह पे, तो यहाँ पे बरेलवी ज़्यादा हनफी तो नॉर्दर्न इंडिया में है। लेकिन तब भी अगर कहीं नमाज की जगह नहीं मिलती है तो अभी जो नई मस्जिद बन रही हैं उनमें फीमेल्स के लिए होता है, वहाँ पे नमाज अलग कंपार्टमेंट होता है कोई? जी, मतलब पढ़ाते तो जो इमाम है वो तो मेल ही पढ़ाएंगे। अच्छा। लेकिन कंपार्टमेंट पीछे की साइड में होता है, वहाँ पे वजू की जगह होती है, वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। कोई लेडी कभी कोई इमाम बनी है? नहीं सर। बाहर मलेशिया में एक बनी है, उनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। विरोध हुआ है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भी हो रहा है आपको? वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहे। ट्रिपल तलाक बैन हो गया है? जी सर। फिर भी हो रहा है, आपको मालूम होगा। ग्राउंड रियलिटीज थोड़ी डिफरेंट है, तो उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? सर केसेस तो काफ़ी कम हुए हैं जब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने एक्ट भी पास किया उसके बाद काफ़ी कम केसेस हो गए हैं अभी। लेकिन सर जो अभी थोड़े बहुत जो केस हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक सेंसिटाइजेशन की कमी है कि लोगों को वो चीज़, और स्पेशली मुस्लिम विमेन थोड़ा कम एजुकेशन में भी लोअर उसमें है, तो सर वो अपने अधिकारों के बारे में उतनी जानकार नहीं है। इसके अलावा सर कहीं ना कहीं ये भी है कि जो निकाह है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसे थोड़ा सा क्रिमिनलाइज जो किया गया है उसकी वजह से भी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं बन पा रहा है? इसमें क्या बोटलनेक्स हैं, क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं इसमें? सर अभी हमारी जो कंट्री है उसका लिटरेसी रेट काफ़ी वैसे ही कम है। उसके अलावा जो आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है सबको अपने पर्सनल लॉस का अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं सर वो उसमें आर्टिकल 44 की राह में एक तरह से थोड़ा हिंड्रेंस है। और अभी हमारी सोसाइटी इस तरह से इवॉल्व नहीं हो पाई है कि अभी काफ़ी लोअर ग्रेड की प्रॉब्लम, अभी हम काफ़ी कल्चरल प्रॉब्लम्स में सर जूझ रहे हैं, जो अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच करके हम इसको कर सकते हैं। सॉरी बुशरा, आपने लिखा है कि आपकी मादरी जुबान जो है वो उर्दू है, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लिख पढ़ लेती होंगी रवानगी से। जी सर। हैं? जी सर। अच्छा, उर्दू के बारे में कोई मशहूर शेर आप सुना सकती हैं? दाग का शेर याद है आपको उर्दू के बारे में? दाग का भी तो सर कोई शेर याद नहीं आ रहा। नहीं, उर्दू से मुतल्लिक जिसमें उर्दू लफ्ज आता हो, कोई भी शेर सुनाइए। उर्दू है नाम मेरा, ऐसे ही कुछ है सर दाग का। उर्दू है जिसका नाम। चलिए छोड़िए, कोई और शेर सुना दीजिए उर्दू जिसमें उर्दू आता हो। सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या आपको लगता है कि उर्दू के फरोग के लिए वो सारी कोशिशें की जा रही हैं जो एक इंस्टीट्यूशनल जो एफर्ट है, इदारे हैं, क्या आपको लगता है कि वो उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं? लेकिन उर्दू फिर भी कहना चाहिए कि मकबूलियत की तरफ जा रही है। आपका क्या ख्याल है?
जैसे सर उर्दू का उरूज हुआ था 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, इसके बाद पहले क्या कहते थे? उर्दू का ओरिजिनल फॉर्म क्या था? रेख्ता, रेख्ता। जी सर। रेख्ता का मतलब मिली जुली। जी सर। और उर्दू का लिटरल मीनिंग क्या होता है? छावनी। जी, सोल्जर्स लैंग्वेज इसे कहा जाता था क्योंकि छावनी में बोली जाती थी। जी। तो इसमें कौन कौन से लफ्जों की आमेजिश है? इसमें सर संस्कृत के भी वर्ड हैं, अरबी है, फारसी है, और अपभ्रंश जो लैंग्वेज संस्कृत से, जो पाली प्राकृत, इसके भी काफी वर्ड्स हैं। ओके। देहली जो लिखते हैं उसमें कौन सा हे लगता है? बड़ा है या दुचश्मी है? बड़ा हे लगेगा सर। गुड। ओके। अच्छा, सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है? रियाल। रियाल है। अच्छा, वहाँ पे ऐसा सुना है कि जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ नेचुरलाइज जो वहाँ के हैं उन्हीं को मिलती है। जी सर। आपको लगता है आज के समय में जब सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली थोड़ा सा मुश्किलात में जाने वाला है तेल की खपत होने के बाद, आपको लगता है उनको अपने सिटीजनशिप कानून बदलने चाहिए? नहीं सर, अभी तो ज़्यादा ट्रेड बैरियर वगैरह लगा रहे हैं, और एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है साउथाइजेशन, तो जिसमें जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, फॉरेन नेशनल्स हैं, उनको मोस्टली एक टाइम पीरियड के बाद उनको टर्मिनेट कर रहे हैं या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ भी नेशनलिज्म ज़्यादा स्पीड। तो आपको लगता है क्योंकि इंडिया से बहुत लोग जाते हैं वहाँ काम करने के लिए, आपको लगता है इसकी वजह से भारत और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो खराब होंगे? हमें क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए? सर, हमारा बहुत ज़्यादा डायस्पोरा है पूरे मिडिल ईस्ट में, और बहुत सारे इश्यूज भी हैं, कफाला सिस्टम वगैरह बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोग टीचिंग में थे सर, इसके अलावा डॉक्टर्स की 2 लोगों की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इसके अलावा जो और लोग जाते हैं, मोस्टली यहाँ से जो कंसल्टेंट्स भेजते हैं, किसी जॉब के लिए भेजते हैं और वहाँ पे कुछ करते हैं, वहाँ पे पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, तो वो और पासपोर्ट अगर दे भी देते हैं तो वीज़ा नहीं लगता, तो जिस वजह से वहाँ इश्यूज हैं। अभी इस पे गवर्नमेंट्स बात कर रही हैं, और जैसे जैसे इंडिया और सऊदी के रिलेशंस पिछले टाइम में बहुत अच्छे हुए हैं, तो और अब जो ट्रेड ओरिएंटेशन और ज़्यादा बढ़ गया, तो मेरे हिसाब से इन पे भी बात होगी और अच्छा होगा। अभी स्वदेश पोर्टल भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो लोग वहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट देकर